जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर आप ड्रीम 11 में ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो इन 3 टिप्स को आज से फॉलो करके देख लीजिएगा। आपकी बहुत ही बेस्ट रैंक्स आने वाली हैं ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ाना दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। ऐसे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक आपको दे दूंगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहोगे प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो। तीनों प्लेयर के लिए उनका फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। अगर देखिएगा दोस्तों, बड़ा प्लेयर हो या छोटा प्लेयर हो, अगर प्लेयर का फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके देगा। और चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर हो, पर अगर उसका फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा। याद रखना दोस्तों। अब देखिएगा, किसी भी प्लेयर का फॉर्म देख रहे हो तो लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। उससे ज़्यादा मैचेस देखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट 5 मैच उसके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एग्जांपल बता देता हूँ मैं प्लेयर्स फॉर्म का। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा विराट कोहली का IPL 2024 बहुत ही बेस्ट गया था, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड कप 2024 की अगर मैं बात करूँ, विराट कोहली का लगभग सारे मैचेस में फ्लॉप हुए थे, सिर्फ एक लास्ट जो मैच था उसमें बहुत ही बेस्ट किया था, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप विराट कोहली का बात करोगे, जो मतलब आपकी ODI सीरीज़ हुई थी यहाँ पर श्रीलंका के खिलाफ, तो वहाँ पर भी तीनों मैचेस में फ्लॉप हो गए थे। और अगर आप रोहित शर्मा की याद करोगे तो यहाँ पर उनका जो IPL 2024 था वो इतना खास नहीं गया था, और वर्ल्ड कप में ठीक ठाक किया था, इतना बेस्ट तो नहीं किया था, पर फिर भी बहुत अच्छा किया था कंपैरिजन करोगे अगर आप विराट कोहली से तो, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे उनकी ODI सीरीज़, तो वहाँ पर तीनों मैचेस में उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिया था बहुत ही बेस्ट, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों प्लेयर तो वही है। देखिएगा, जो प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था उसका फॉर्म आया तो वो परफॉर्मेंस करने लगा, जो प्लेयर परफॉर्मेंस कर रहा था उस प्लेयर का फॉर्म चला गया तो वो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए, ठीक है। ऐसा नहीं था, जबकि आपके विराट कोहली हैं वो कंसिस्टेंसी के टेक्निक प्लेयर हैं और टुक टुक करके थोड़ा तो मतलब ODI मैचेस में हमेशा ज़्यादातर रन्स मारते हैं, पर उनका फॉर्म नहीं चल रहा था तो इसलिए वो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे। याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ो उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो फैंटेसी की, तो विजन 11 पर आप खेल सकते हो। यहाँ पर ये एप्लीकेशन ना ही आपसे टैक्स लेगी, ना ही आपसे 28% GST लेगी, तो यहाँ पर आप खेल सकते हो। और यहाँ पर आपको एंट्री फीस भी कम देखने को मिलेगी कंपैरिजन करोगे अगर आप ड्रीम 11 से तो, ठीक है। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दूँगा, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहोगे सेकंड नंबर टिप, पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लेयर के लिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये किन मैचेस में ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होती है। अब देखना दोस्तों, यहाँ पर आपके ODI, T20 और टेस्ट मैच होते हैं जो ज़्यादातर पिच रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है। आपके टेस्ट मैच के लिए नहीं होती इतनी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैप्टन टॉस जीता है तो वो बॉल फर्स्ट नहीं करता, पिच के अकॉर्डिंग चूज़ करता है। जबकि T20 और जो ODI मैचेस होते हैं वहाँ पर कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो वो बॉल पहले पसंद करता है, मतलब पहले फील्डिंग करना पसंद करता है, बैटिंग करना पसंद नहीं करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर T20 और ODI मैचेस के लिए यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली पिचेस बनाई जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको 3 टाइप्स के पिच देखने को मिल जाएगी दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। हम नाम से समझ आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हैं तो वहाँ पर आपको स्कोर बोर्ड ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो आपको स्कोर देखने को मिलेगा हाई देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगी वहाँ पर आपके बैट्समैन चलने वाले हैं, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं T20 में, उन पर कितना स्कोर बोर्ड देखने को मिलता है, हाई तो देखने को मिलता है पर कितना देखने को मिलता है, तो ज़्यादातर आपको 180 से प्लस आपको ज़्यादातर स्कोर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये 180 होगा, 190 होगा, 200 प्लस जा सकता है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। याद रखना है स्कोर बोर्ड, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों जो ज़्यादातर आपके परफॉर्मेंस करते हैं ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि जो ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर होता है 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर होता है। और जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर 1 से 2 विकेट जल्दी गिरते हैं, तो जल्दी विकेट गिरेंगे तो ऑलराउंडर्स की बैटिंग जल्दी आ जाएगी, फिर वो आपको बैटिंग करके फैंटेसी पॉइंट देंगे ऑलराउंडर्स, और आपको उसके बाद विकेट लेकर एक आध मतलब बॉलिंग से भी फैंटेसी पॉइंट देते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर जो कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते हैं बैलेंस पिचेस पर ऑलराउंडर्स बनते हैं। याद रखना दोस्तों। और देखिए दोस्तों, जो बैलेंस पिच होगी वहाँ पर आपको जो स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो मीडियम देखने को मिलेगा। अगर स्कोर बोर्ड की बात करूँ T20 की,
तो याद रखना दोस्तों 160 से लेकर 180 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। जो ज़्यादातर बैलेंस पिचेस होती हैं वहाँ पर आपको यहाँ पर 165 170 देखने को मिलेगा ज़्यादातर स्कोरबोर्ड, याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की, तो सबसे पहले दो टाइप्स के हमारे बॉलर्स होते हैं। एक पेसर्स होते हैं जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर दोस्तों जो विकेट निकालते हैं पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। जो आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों वो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, जहाँ पर सबसे कम विकेट गिरते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी भी बैट्समैन को पारी को बिल्ड करना होता है। टुक टुक करेगा, थोड़े बहुत रन, एक आध चौका मारेगा और 9 से 10 रन आता, मतलब सिंगल डबल लेगा तो 9 से 10 रन आ जाते हैं उस ओवर में, जो कि बहुत होता है। T20 मैच हो या ODI मैच हो, याद रखना ODI मैचेस में तो 3-4 रन 5 रन भी आ जाते हैं एक ओवर में, तो बहुत होते हैं मिडिल के ओवर में, याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर मैं बात करूँ जो बॉलिंग पिचेस होंगी वहाँ पर आपको स्कोरबोर्ड लो देखने को मिलेगा। और जो दोस्तों याद रखना जो बॉलिंग पिचेस होंगी वहाँ पर जो हैट्रिक्स लेते हैं आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वही बॉलिंग करते हैं डेथ ओवर्स में, याद रखना। अगर लास्ट ODI यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप की मैं बात करूँ 2024 की, तो पैट कमिंस ने 2 हैट्रिक्स ली थी, वो भी डेथ ओवर्स में ली थी। एक जॉर्डन ने यहाँ पर हैट्रिक ली थी, वो भी डेथ ओवर्स में ली थी, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं डेथ ओवर्स में गिरते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बॉलिंग पिचेस पर स्कोरबोर्ड आपको लो देखने को मिलेगा। T20 के स्कोरबोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलेगा 140 से लेकर 160 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये 150 155 देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर स्कोरबोर्ड, याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं थर्ड नंबर टिप की याद करूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर आपको एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, और आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, मतलब कौन सा प्लेयर यहाँ पर पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन सा मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन सा बॉलर डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेगा, ये आपको एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए। अब आप फैंटेसी क्रिकेट में दोस्तों ये कोई भी नहीं बताता, बैटिंग ऑर्डर आप लाइनअप से पता भी कर लोगे, पर ये कहीं से पता नहीं कर पाओगे कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करेगा, कौन डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं आपको बैटिंग ऑर्डर और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी बताऊंगा, इसलिए यहाँ से जुड़ जाना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सभी सेक्शन में आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और यहाँ पर बॉलिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक प्लेयर का आपको मैं, अगर कोई बैट्समैन है ऑलराउंडर है तो उसका मैं आपको जैसा बैटिंग मतलब बैट्समैन है तो उसका नंबर बता दूंगा किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा। जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है, तो ऐसा नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। अब देखिएगा हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं तो बॉलिंग भी करेंगे। अगर आज के मैच में मान लेते हो 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, सिर्फ 2 ओवर डालेंगे तो कैसे बॉलिंग करेंगे। और अगर आज के मैच में 4 ओवर डालने वाले हैं, 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, तो फिर कैसा बॉलिंग करेंगे ये बता देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों याद रखना, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं इनका मतलब। ओ का मतलब दोस्तों ओपनिंग ओवर बोल सकते हो या पावर प्ले बोल सकते हो। एम का मतलब मिडिल ओवर्स है, डी का मतलब डेथ ओवर्स है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हार्दिक पांड्या अगर यहाँ पर सिर्फ आज के मैच में 2 ओवर डालेंगे, 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, सिर्फ 2 ओवर डालेंगे, तो फिर याद रखना वो पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं तो करते हैं तो फिर वो जब उनका फॉर्म अच्छा चलता है जब ही डालते हैं, याद रखना दोस्तों, ठीक है। अगर हार्दिक पांड्या आज के मैच में मान लेता हूँ यहाँ पर 4 ओवर डालने वाले हैं तो फिर वो ओपनिंग में मतलब पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे, डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं। करते हैं तो ये लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था आपका T20 वर्ल्ड कप, उसमें वहाँ पर उन्होंने डेथ में बॉलिंग की थी, पर जब वो करते हैं तो ज़्यादातर मैच उसमें करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, तो भुवनेश्वर कुमार अभी तो इंडिया से नहीं खेलते हैं, जब खेलती थी तब भी ऐसे बॉलिंग करती थी। अभी इंडिया के बाद अगर मैं बात करूं SRH से खेलते हैं तो वहाँ पर भी सेम टू सेम बॉलिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ओपनिंग में 2 ओवर डालते हैं आपके भुवनेश्वर कुमार, डेथ में 2 ओवर डालते हैं, मिडिल में 1 आध ओवर लेकर आते हैं। कब लेकर आते हैं, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता है और विकेट नहीं जाता है तो कैप्टन यहाँ पर उन्हें एक्सपीरियंस बॉलर होने के कारण 1 ओवर देता है विकेट निकालने के लिए, याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक प्लेयर कैसे बताऊंगा कौन कहाँ पर कितने ओवर डालेगा, और मिडिल में कौन डालेगा, डेथ में कौन डालेगा, ओपनिंग ओवर्स या पावर प्ले में कौन डालेगा, तो यहाँ से जुड़ जाना दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पर अब ये रियलिटी बता रहा हूँ फैंटेसी क्रिकेट की, ये 4th आपको बोनस टिप बता रहा हूँ, ठीक है। रियलिटी फैंटेसी क्रिकेट की पर कोई बताता नहीं है। नीड लक लिखा दोस्तों मैंने, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की। कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, लक की ज़रूरत पड़ती है, ये रियलिटी है। अब देखिए दोस्तों हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें 2 मेंबर्स होते हैं, एक मैं एक आप, तो वहाँ पर 10% लक की ज़रूरत पड़ेगी, 90% आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी आपको फैंटेसी क्रिकेट की नॉलेज है
तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की मैं बात करूँ, जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं। अब मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा। 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी, अच्छी खासी आपको फैंटेसी की नॉलेज है, तो यहाँ पर आप मतलब स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत जाओगे, याद रखना दोस्तों। अगर यहाँ पर मैं ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना 50-50 होता है। 50% आपको अपना बेस्ट देना है, 50% जिस दिन आपका लक बेस्ट देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर रहेगी, याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है, नॉलेज बिल्कुल नहीं चलती है, तो ज़्यादातर मैचेस आप उठाकर देख लेना, 100 मैच उठाकर देखना। जो ज़्यादातर टीम फर्स्ट आती हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी है, सोच समझ के टीम बनानी है, 5 से 6 टीम बनानी है, उससे ज़्यादा नहीं बनानी है, नहीं तो आप लॉस में जाओगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको रियलिटी भी मैंने बता दी है, जो आपको टिप्स दी हैं उन्हें फॉलो करके देखिएगा, आपकी बहुत ही बेस्ट रैंक्स आएंगी, याद रखना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आप सभी से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए